नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम आज जून के अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं और आज अगले महीने का जो वीडियो है उसे अपलोड करेंगे और हम इन दिनों में प्रकाशित वाक्य के ऊपर गौर कर रहे हैं जो अंत के दिनों में बारे में बताता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि वचन में यीशु मसीह ने भी कहा और बाकी चेले ने कहा, पौलुस भी कहते हुए गए कि जैसे जैसे उस दिन को नज़दीक आते देखो, कौन सा दिन? अंत का दिन, वैसे वैसे चौकन्ना हो जाओ और अपनी तैयारी पूरी करो। अब हम चूंकि संसार के ख़त्म होने के अंतिम दिनों में आ चुके हैं और बाइबल हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे कुछ ऐसी बातें हैं जो अब होनी शुरू हो चुकी हैं। आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी, प्लैनेट इधर से उधर घसक रहे हैं, पृथ्वी पर भयानक बातें होंगी। हम सब ने भी अलग अलग सी न्यूज़ पढ़ी। 2019 के बाद से, जब से कोरोना आया, महामारी आई, तब से लेके आज 5 साल हुआ। 19 को लेके आज 23, 4 साल हुआ। मेरे प्रियो, कोई ना कोई परेशानी मनुष्य जाति पर आती जा रही है। अभी पहाड़ सब दरकने लगे, तूफान आ रहा है, शहर बहे जा रहे हैं, इतनी बारिश होने लगी। अभी चंद रोज पहले लोग बारिश के लिए रो रहे थे, तो नदियां बढ़ रही हैं। अब ये सब होगा, पर हमें एक बात याद रखनी है, प्रभु का ये वादा है कि मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर है, और पढ़ोगे तो निकाल लूंगा। और रीज़न क्या है? वो है प्रकाशित वाक्य 3:10, क्योंकि तुमने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ दूंगा। मेरे प्रियो, मसीही जीवन है धीरज का जीवन, सहने का, रिवोल्ट करने का नहीं, कहने का नहीं, सुनने का। कहना सिर्फ एक ही बात है हमको, प्रभु का समय कम हो। यहाँ तक कि यूहन्ना ने वचन में लिखा प्रकाशित वाक्य में कि चुने हुओं के कारण समय कम किया गया। तो आज हम चलेंगे और 14वें बाब की 6ठी आयत पे गौर करेंगे। वहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहने जा रहा है। 14वें बाब की 6ठी आयत में है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। यूहन्ना जो चीज़ दर्शन में देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। और क्या लिखा है? जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन का मतलब है एटर्नल, सनातन, पुराना, सनातन सुसमाचार था। मेरे प्रियो, ये जो स्वर्गदूत बीच में है आकाश में, क्योंकि यूहन्ना को प्रभु ने कहा ऊपर आ, तो यूहन्ना तो ऊपर है। कहाँ? आसमान, स्वर्ग से नीचे है पर आसमान पर है। और उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? एक स्वर्गदूत आसमान में बीच में है, और यहाँ लिखा है उड़ते हुए देखा। अब इसका मतलब है कि वो स्वर्गदूत एक लाउड वॉइस में, क्योंकि आप ऊपर है तो आकाश में आवाज़ गूंजती, हम सब जानते हैं कि अगर एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कोई भी चीज़ ऊपर जाती है और वो निकलती है तो उसकी साउंड नीचे वालों को बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। उसका कारण है क्योंकि वहाँ वैक्यूम है, खुला हुआ एरिया है, तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है, फैलती है। और यहाँ पे ये स्वर्गदूत उड़ रहा है। उड़ने का मतलब एक जगह स्टे नहीं करे है, मूवमेंट में। और लिखा है, मैंने एक स्वर्गदूत को उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों, यानी हम सब के लिए, हर जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। अब यूहन्ना था इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उस समय उन्होंने दर्शन देखा। आज
पास्ट टेंस में ये चीज़ हमें दिखाई जा रही है जो फ्यूचर में होने वाली है। तो मेरे प्रियो, अब जो भयंकरता पृथ्वी पर आने वाली है उसी के बारे में यहाँ वर्णन शुरू किया गया है। पर थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे 8वें भाग में। वहाँ पर 6ठी आयत में लिखा है, तब मैंने सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने का अधिकार दिया गया। वो तैयार भी हो गए। अब यहाँ पे ये स्वर्गदूत अलग है और लिखा हुआ है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं बताई गई। परमेश्वर का वचन ये कहता है, हर एक जाति, सबसे पहले मसीही जो अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, और बाकी लोग, हर एक जाति और कुल। अब यहाँ कुल का मतलब है जो अपने को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे इसराइली 12 गोत्र, वो कुल कहलाए। इसी तरीके से हर एक जाति के बाद कुल और भाषा। अब जाहिर सी बात है कि जाति है, कुल है, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं तो उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। बाइबल इसीलिए 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। 1600 की गिनती बहुत ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो चीज़ बताना चाहता है वो ये है कि परमेश्वर जब किसी चीज़ को धरती पे दे रहे हैं तो वो खुले रूप से सबके लिए अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। और ये सुसमाचार सनातन स्वर्गदूत आकाश में उड़ते हुए सबको मैसेज दे रहा है, क्योंकि इको कर रही साउंड, पृथ्वी घूम रही है। तो बाइबल ये बताना चाहती है मेरे प्रियो कि हर एक उस वो सुन रहा है। लिखा है, जाति, कुल और लोगों को सुनाने के लिए, जाने सुनो क्या सनातन सुसमाचार था। एक ऐसा सुसमाचार जो शुरू से और चल रहा है। सुसमाचार कहा जाता है गुड न्यूज़, एक अच्छी सूचना। सुसमाचार का ही मतलब है सुसमाचार। सु का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ पर ये स्वर्गदूत ने सबको एक अनाउंसमेंट दे दिया। अब हम चलते हैं 7वीं आयत में। तो लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा। मैंने पहले ही आपको बताया, बड़े शब्द, उसकी आवाज़ गूंज रही है, इको है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों की आवाज़ हमारी आपकी तरह नहीं है कि एक लिमिटेशन की साउंड होगी। उन्हें लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, माइक की ज़रूरत नहीं है। वो आकाश में जब है तो परमेश्वर ने जो उनको वरदान दिए हैं वो अलग अलग है। और वो बड़ा शब्द मतलब बहुत तेज आवाज़। जो बड़ा शब्द पृथ्वी पर आया, यानी जो अनाउंसमेंट था, वो पहला अनाउंसमेंट का शब्द क्या है? परमेश्वर से डरो। मेरे प्रियो, नीति वचन 8:13 में लिखा हुआ है, जो यहोवा से डरते हैं, जो परमेश्वर से डरते हैं, वो बुराई से अलग रहते हैं। शाब्दिक रूप से कहना कि हम परमेश्वर से डरते हैं, और अपने कार्यों से ये दिखाना कि हम डरते ही नहीं हैं, तो इसका रिएक्शन हम पे होगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे सारे काम, सारी बातों का हिसाब लिया जाएगा। जो कुछ तुमने पृथ्वी पर कही है, चाहे कानों में कही, चिल्ला के कही, जो भी कही। इसीलिए वचन यहाँ पहला शब्द जो स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर से डरो, यानी बुराई से अलग हो जाओ। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं। लोग जाएंगे इबादत करने चर्चों में, 1-1.5 घंटे की इबादत होगी, बहुत दिखाने की कोशिश करते हैं, हाथ उठा के प्रेजिंग में करते हैं, गाने में भी हाथ उठाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उन्हें आप बाहर देखेंगे तो क्या दिखता है? अन्य जातियों या शादी ब्याहों में, किसी की भी शादी में डांस करते दिखाई पड़ेंगे। वचन के हिसाब से
क्या ये लागू है? संसारिकता में इन्वॉल्व हो जाते हैं और चर्चों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे वो प्रचारक हो और चाहे वो पब्लिक हो। परमेश्वर से डरने वाला बुराई से अलग रहता है, उसकी पहचान बिल्कुल अलग होती है। लोग बोलेंगे हाँ ये परमेश्वर से डरता है, ये परमेश्वर का जन है। लेकिन आज मैं बहुत कुछ देखता हूँ लोगों के बीच में क्या हो रहा है। प्रचार के ड्यूरेशन में जब बाहर रहता था तो परमेश्वर ने बहुत तरह के लोगों से मुलाकात कराई, चर्च में अलग, बाहर अलग। मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरने वाला नीति वचन 8:13 के मुताबिक पहला काम क्या करता है? बुराई से अलग रहता है। और दूसरी वहाँ आगे क्या लिखा है? और वो उलट फेर की बातों से भी अलग रहता है। बुराई से तो अलग रहता ही है, उलट फेर की बातों से भी अलग। अब हम सब जानते हैं उलट फेर का मतलब क्या है, इसको ले डीपली बताने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को मैं इतना धन्यवाद देता हूँ सब बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे 3 ग्रैंडसन, 3 पोते और 1 पोती दी है और चारों परमेश्वर का भय मानते हैं। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उन्हें बताया कि आज चारों बच्चे परमेश्वर की स्तुति चर्च में करते हैं, गा के सब बजाने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए ही सिर्फ बजाते हैं, कहीं और नहीं बजाते हैं, और परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं। ये एक बहुत बड़ा परमेश्वर का वरदान है। बच्चे तो हैं परमेश्वर के पास, लेकिन आज नाती पोते भी परमेश्वर के सामने। अब ये वीडियो बनाने में भी मेरी नातिन ही मेरा साथ देती है, जो बनवा रही है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा योजना है। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देंगे? बहुत ज़्यादा आशीष देते हैं, क्योंकि वचन ये कहता है कि विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होगा। मैं तो नहीं हुआ, 43 साल हो गया परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए, कभी लज्जित नहीं। सब कुछ हुआ, लोगों ने कॉलर पकड़ा, गाली गलौज की, सब कुछ सहा, उसके बावजूद लज्जित नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए दुख उठाना सबसे आदर की बात होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का जो पहली आज्ञा है, वो जो अनाउंसमेंट हो रहा है, परमेश्वर से डरो। अब हम अपने जीवन में आज से इस बात को सोचना शुरू करें कि क्या हम प्रैक्टिकल परमेश्वर से डरते हैं, हमें परमेश्वर का भय है, या गलत काम में इन्वॉल्व होने में कोई डर नहीं है। क्योंकि बाइबल यही सिखा रही है कि परमेश्वर से डरो, बुराई से अलग रहो, उलटफेर की बातों से अलग रहो। और ऐसे इंसान की छवि परमेश्वर के सामने क्या होगी, दूसरों के सामने क्या होगी, हम सब जानते हैं। और बाइबल में क्या लिखा है कि जो भी हम यहाँ कर रहे हैं, सबके स्मरण के लिए परमेश्वर के यहाँ एक पुस्तक लिखी जा रही है। क्या होगा जब हमारे सामने हमारे कर्मों की पुस्तक खुलेगी, और उस समय क्या होगा जब कहा जाएगा अरे बड़े बड़े प्रचारक ये ऐसे ऐसे करते थे, मैं भी इन्वॉल्व हूँ उसमें। सब मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरना है और बुराई से अलग रहना है। इसीलिए लिखा परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। बाइबल कहती है परमेश्वर की महिमा करो, डरो, और दूसरा काम क्या करो, पूरे समय परमेश्वर की महिमा करो। तो ऑटोमेटिकली हम पाप से अलग रहेंगे। क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है जो परमेश्वर को धन्यवाद देता, उसकी महिमा करता है, वो परमेश्वर को आदर देता है। परमेश्वर अपने आदर देने वाले को हमेशा प्यार की निगाह से देखते हैं, अपनेपन की निगाह से देखते हैं। वचन बताता, आप पढ़ लीजिए। तो ज़रूरत है आज इस बात की कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़े प्रचारक ने एक बात कही थी जो मेरे जीवन में 43 साल पहले आई और आज भी मैं सोचता हूँ। उन्होंने कहा था कोई आदमी दिमाग कंसंट्रेट करके
5 मिनट परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। मुंह से करेगा दिमाग भाग जाएगा। मैंने भी प्रैक्टिकल करके देखा, बहुत मुश्किल से 1 मिनट नहीं हो पाया, क्योंकि शैतान फौरन हटाता है दिमाग। तो ये उनकी बात आज भी मेरे दिमाग में है कि परमेश्वर की स्तुति करने से शैतान रोकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम जहाँ ख़त्म करेंगे वो ये है कि पहला, परमेश्वर से डरो, यानी बुराई से अलग रहो, उलटफेर की बात से अलग रहो, पाप से अलग रहो। और दूसरी ड्यूटी जो हमारी दी जा रही है, अनाउंसमेंट हो रहा है, वो है परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर को जितनी हम इज्जत देंगे, जितना आदर मान करेंगे, जितना परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी हम्द करेंगे, उतना ही परमेश्वर की आशीष हम पे आएगी। परमेश्वर यही चाहते हैं। अगर हम इस बात से अलग हैं तो आज अपने जीवन में 2 बातें अच्छी तरह से समझ लें। पहला, हमें परमेश्वर से डरना है, और दूसरा, परमेश्वर की महिमा करनी है। और जो चीज़ हमारे परमेश्वर के बीच में आएगी वो जानते क्या है? रुपया, धन, दौलत और उसके प्रति अट्रैक्शन। और बाइबल में लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन और परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, हमें सोचना है कि क्या करना है। परमेश्वर करे कि आप सबों पर परमेश्वर की आशीष हो, और ये 2 बातें आज अपने जीवन में हम अंदर ले लें। सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।